हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज परसेंटेज की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। लगभग आपका परसेंटेज खत्म हो चुका है। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो छूट गए थे या जो पिछली क्लासों में नहीं हो पाए थे, वो भी आज खत्म करके अगला टॉपिक पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बचे हुए क्वेश्चन है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। देखो, जैसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में बहुत क्वेश्चन ये आता है। कह रहे किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है? 25%। और हर को 20%। ये बढ़ा रहे हैं और हर को, ये अंश को किया है और हर को क्या कर रहे हैं? 20% से कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो कह रहे अब जो भिन्न प्राप्त होती वो 5/8 प्राप्त होती। कितनी प्राप्त होती? 5/8। तो आरंभिक भिन्न क्या थी? तो हम प्रारंभ में भिन्न मान लेते हैं, हमारी भिन्न x/y रही होगी। अच्छा, क्या हमने किया? अंश को 25% बढ़ाया, तो आप कहोगे x का 25%, तो 25x। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट लिखोगे इसको 125। 100 से, परसेंट में हमेशा 100 होता है। 100 का 25% बढ़ाया तो 125। 20% कम किया तो 100 में 20 कम किया तो कितना? 80। और बराबर होता है 5/8। बस इसी को सॉल्व कर दो। अब ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो x/y बराबर आ जाएगा 5/8 गुणे 80/125। 5 से काटा 25, 8 से काटा 10, 5 से और काट दो तो x/y बराबर आ गया 2/5। तो x/y बराबर क्या आ गया? 2/5। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ये एक इसी टाइप का और क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। देखो, करें यदि किसी भिन्न के अंश को 40%, हम डायरेक्ट भिन्न क्या मानेंगे? x/y। अंश को 40% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 40 बढ़ाया 140। हर को 60% कम कर रहे हैं तो 100 में 60 कम कर दिया तो कितना आया? 40। तो कह रहा है तो अब नया भिन्न जो आया वो 21/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बता दो। तो हमने कहा क्या दिक्कत है भाई? x/y बराबर 21/16। ये 40 ऊपर गया, ये 140 नीचे। 0 से 0 काट दो, 4 से ये 4 आया, 7 से काटा ये 3 और 7 से काटा ये 2 आया। तो ये आया 3/8 आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। 3/8। तो ये फ्रैक्शन वाले हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला टाइप चलते हैं। देखो, कह रहे ए, अगला टाइप है। कह रहे ए का वेतन बी से, ए का वेतन किससे? बी से 10% कम है। बी से कितना कम है? ए का वेतन 10% कम है। ठीक है, आगे कह रहा है बी का वेतन सी से कितना अधिक है? तो आपने कहा 25% अधिक है। ठीक है, कौन अधिक है? बी। तो कह रहा है सी का वेतन यदि 2400 है, यदि सी का वेतन कितना है? 2400 है, तो ए का वेतन बता दो। तो ए का वेतन बताना, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं सी का वेतन 100 रहा होगा। ठीक है, यदि 25% अधिक है तो ये 125 रहा होगा। इसका 10% ये कम है तो 12.5 कम किया तो 112.5। ये 100 बराबर दिया गया है कितना? 2400। आपसे पूछ रहा है ए का वेतन बता दो। ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है? 112.5 पूछा गया, बताया गया, इंटू वैल्यू। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए कट, 24 का गुणा कर दो। 24 पंचे 120, 12 हासिल। 24 दूनी 48 और 48 और 12 60। 0 6 हासिल। 12 24 6 30 0 3 हासिल। 24 और 24 3 27।
एक अंक के बाद दशमलव, तो ए का हिस्सा कितना आ गया भैया, ए को कितना वेतन मिला, 2700 रुपए। कोई दिक्कत? बड़े सिंपल क्वेश्चन आज की क्लास में है। ठीक है, ठीक है। अगला अगला एक इसी टाइप में और है क्वेश्चन, कर लेते हैं। कह रहे ए का वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन, एक सेकंड तिरछा हो गया, हाँ ठीक। कह रहे ए का वेतन, ए की आय का 25%, ए की आय का 25%, जो भी है ए की आय उसका 25%, ठीक है। और बी की आय का 20%, बी की आय का 20% बराबर, लो हम भी बराबर कर दिए। आगे कह रहे बी की आय का 40%, बी की आय का 40% बराबर है सी की आय के 60%, सी की आय के 60% के। आगे कह रहा है कि यदि सी की आय 400 है, 4000, सी की आय कितनी है, 4000 है, तो ए की आय बता दो। किसकी आय बताना? ए की। और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लगा है, साथ में लगा देते हैं। देखो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो ए ऐसा करते हैं, ए और बी को एक तरफ, ए अपॉन बी बराबर 20/25, 5 से काटोगे तो 4/5, तो ए और बी का रेशियो आ गया, या ए अपॉन बी, ए और बी का रेशियो आ गया 4:5। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लेते, बी अपॉन ए, बी अपॉन सी बराबर आ जाएगा 60%, से परसेंट हट गया, बटे 40, 20 से काटोगे 20 से 60, 20 दूनी 40, तो बी अपॉन सी का रेशियो आ गया, बी रेशियो सी बराबर आ गया 3:2। अब रेशियो के कॉन्सेप्ट में आप यदि तीनों का रेशियो निकालोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप कहोगे जो कॉमन है वो बीच में आता है, तो 4:5, 3:2, इसका इससे मल्टीपल, इसका इससे, इसका इससे, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, ये रेशियो आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ गया 12, रेशियो 15, रेशियो 10। अब सी की वैल्यू 4000 है, सी की वैल्यू 4000, एक बराबर कितना आ जाएगा 400 के। तो आपसे कह रहा है ए का मान, तो 12 चौक 4800, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4800। तो ए कितना कमा रहा है? 4800 रुपए कमा रहा है। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। अगला अगला देखो भाई, देखो पर किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 40% की वृद्धि होती, टिकट दर जो भी है उसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं 40%, तो कह रहा है दर, तो कुल आय में 30% की कमी हो जाती। कुल आय में कितनी? 30% की क्या हो जाती? कमी हो जाती। तो ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। जैसे हम मान लेते हैं कि वहां पे टिकट थी 100 रुपए की या 10 रुपए, मान लेते टिकट कितने रुपए की थी? 10 रुपए की। लोग कितने आए? 10, तो टोटल इनकम कितनी हुई? 100। ये पहले की बात है। हम मान लेते हैं दर्शक 10 आए, एक टिकट का रेट 10 रुपए था, तो टोटल हमें मिला 100। अब कह रहा है कि यदि टिकट की दर बढ़ा दी गई 40%, तो भैया 40% बढ़ाओगे तो 4 बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 14। तो कह रहा है उसकी आय 30% क्या हो गई? कम हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई भाई? तो 30% की कमी, दर्शक से प्राप्त कुल आय 30% की कमी हो गई, तो 30% की भाई कमी होगी, तो कितना आ गया? 70 आ गया। कोई दिक्कत? हमने को 14 यहां से हमें मिल गया, 70 टोटल लाना, तो इसका मतलब दर्शक में कितने की कमी हो गई? तो वही पूछ रहा है कितने की कमी हो गई। 14 70 5, कितने की कमी होगी? 5। भाई 14 70 होता है 5, इसका मतलब 70 हमें टोटल आय लाना है, तो मल्टीपल किया तो कितना आ गया? 70।
हमने कहा कितने की कमी हो गई, 5 की। कहां से कमी हुई, 10 से, और परसेंट लगाना है 100% लगा दिया। 0 से 0 कितना परसेंट आ गया, 50%। तो दर्शकों में कितने की कमी हो गई, 50%। इसी वजह से उसकी आय क्या हो गई, कम हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में करने में तो बताओ। या एक और तरीका देख लो, हमने कहा कि यदि हम मान लेते हैं कि आय कितनी थी, 100, आय कितनी थी, 100, टोटल वो इनकम कर रहा था, 100 से हम क्वेश्चन करा देते। यदि 40% टिकट बन गया तो 140 में, वो कह रहा है 30% आय कम हो गई तो कितनी आ गई, 70। तो भैया आना 140 चाहिए था, हो गया कितना, 70। तो कितने की कमी, 70 की। कहां, 140 से इंटू 100। ये यार आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका कितना आएगा, 50%। चाहे आप 100 से कर लो और चाहे बेसिक कर लो, आपका दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक इसी टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं, ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। देखो करें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से ना है, हमने मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120। अब कह रहा है कि चीनी तो खपत 25% कम हो जाती है, तो कह रहा है चीनी होने वाले कितने की कमी आ जाएगी। अब देखो हम कह रहे हैं 100 की चीज थी, 20% बढ़ गई, तो खपत हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ गई ना, खपत को 25% कम कर दिया जाए। अच्छा, हम खपत अब कर रहे थे टोटल 120, इसको अब हम कितना कम कर दे, 25%। तो 120 का 25% निकाल लो। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 5, 5 से काटा 2, 2 से 6, 6 पंचे 30, 30 की कमी आ गई तो कितना आ गया, 90। अब खर्चा कितना हो रहा है, 90। पहले कितना हो रहा था, 100। कितने की कमी आ गई, 10% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 10% की कमी आ गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, करे आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है। हमने आय मान लेते हैं आशुतोष की 100 रुपए थी, करे 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 100 का 20% यदि खर्च किया तो उसने खर्च कर दिया, 100 का 20% खर्च करता है तो 20 रुपए खर्च कर दिया। करे तो बाकी क्या, ये खर्च कर रहा है तो बाकी क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ये अगला टाइप है, बहुत क्वेश्चन एसएससी में आता है। तो बाकी 80 रुपए क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब आगे देखो, करे कि यदि उसकी आय अब 30% बढ़ जाए, पहले आय 100 थी, 30% बढ़ गई तो अब कितनी आय हो गई, 130। तो कह रहा है वो अपनी बचत का 20% बढ़ा देता है। तो पहले बचत 80 कर रहा था, 20% बढ़ाएगा, 8 दूनी 16 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 96। भाई 16 जोड़ दो, 96, 96। तो भैया ये अब बचत हो गई 120 में, वो बचा कितना रहा है, बचत कितना कर रहा है, 96। तो बाकी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो भैया 96 में घटा दोगे तो 34 रुपए खर्च कर रहा है। कितना रुपए खर्च कर रहा है, 34 रुपए। क्वेश्चन में कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन में पहले खर्च कर रहा था 20, अब कितना करने लगा, 34। कितना बढ़ गया, 14। बढ़ा कहां से, 20 से, इंटू 100, ये लगा गया परसेंट, 5 आ गए, 4, 70% बढ़ा दिया। और खर्च को कितना बढ़ा देगा, वो 70% बढ़ा देगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 30 लीटर अल्कोहल एवं स्प्रिट है। 30 लीटर क्या है, अल्कोहल और स्प्रिट है, जो भी स्प्रिट है।
जिसमें से 20% एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है? 20%। इसमें एल्कोहल कितना है? 20%। उसमें कितना लीटर स्प्रिट? अच्छा देखो, ये एलिगेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, आता परसेंटेज में भी है। तो जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो बहुत डीप में पढ़ाएंगे। अभी आपको हम परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं तो ऐसे हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन होता कैसे है। तो जैसे हमने कहा एल्कोहल कितना है? 20% है। करेक्ट। कितना स्प्रिट मिलाया जाए? जो चीज मिलाई जाएगी उसके जस्ट अपोजिट वाला जीरो होता है, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? जीरो। भाई क्या मिला रहा है? स्प्रिट। स्प्रिट में एल्कोहल कितना? जीरो, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला कि एल्कोहल मिला रहे हैं, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखो, हमने कहा कि मिलाया जाए, कितना स्प्रिट मिलाया जाए कि एल्कोहल अब कितना हो जाए? 12%। देखो, एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती दोनों के बीच में ही होती है, ना एक से बड़ी ना एक से छोटी, एक से बड़ी एक से छोटी, इससे छोटी है इससे क्या बड़ी है, तो एलिगेशन लगेगा। इसको इससे घटाया तो 12 आया, इसको इससे घटाया तो कितना आया? 8 आया। इनका रेशियो निकालोगे तो 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो इसका रेशियो है 3:2। 3:2। अब कह रहे कितना स्प्रिट मिलाया गया, ये पूछ रहा। 3 बराबर कितने के दिया है? 30 के। 3 बराबर किसके दिया है? 30 के। 1 बराबर 10 के, तो 2 बराबर 20। तो कितना भैया स्प्रिट मिलाया गया? 20 लीटर। कितना मिला है? 20 लीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। तो ये अब आपको हमने लगभग परसेंटेज के क्वेश्चन करा दिए। जो आपको डाउट वगैरह हो, जिस भी किताब के हो, जिस भी से कहीं से लगा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही, तो आप कमेंट पे बताइए। वो क्वेश्चन या वो किताब का आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में भेज सकते हो, या टेलीग्राम मैथ बाय हिमेश सर टेलीग्राम में आप भेज सकते हो। मैथ बाय हिमेश सर डालोगे तो मेरा टेलीग्राम आएगा, तो उसमें आप डाल सकते हो, तो आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और ये आपका परसेंटेज लगभग 90% मैंने खत्म करा दिया। 10% रेयर केस में जो समस्या है वो टेलीग्राम में आप बता सकते हो, तो एक वीडियो और जो डाउट आपके आएंगे वो हम और क्लास बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, और जो लोग नए हो तो वो लाइक कर दें।